नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। साल 2024 था जब राहुल गांधी को आपने खूब चिल्लाते हुए देखा होगा, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, हम आएंगे तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने तुरंत राहुल गांधी के जातिगत जनगणना वाले हथियार को कुंद किया और ऐलान कर दिया जनगणना करवाने का। इस बार की जनगणना खास होगी, डिजिटल तरीके से होगी, इसमें कोई खामी आपको नहीं मिलेगी। राज्यों को नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं कि 2026 के शुरुआत से आप काम शुरू कर दिए। और ऐसे में खबर हरियाणा से है, जहां जाते ये जनगणना 2027 की तैयारियां तेजी के साथ बढ़ चली हैं। मतलब कहें कि इस तरीके से तैयारी करने वाला राज्य हरियाणा पहला राज्य बन गया है। आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना होने जा रही है, और वो भी पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से। याद करिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे समय से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को घेरते रहे थे। इसे सामाजिक न्याय का बड़ा हथियार बताते थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 में फैसला ले लिया जनगणना में जाति जनगणना शामिल करने का। इससे विपक्ष के उस राजनीतिक हथियार की हवा पूरी तरीके से निकल गई। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में पहली राज्य स्तरीय बैठक हो चुकी है। केंद्र ने 200 करोड़ रुपए दे दिए हैं। प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी गई हैं। अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगी है। पहला चरण मई 2026 से शुरू होगा और पंचकुला, हिसार, फरीदाबाद में डिजिटल प्री टेस्ट भी पूरा हो चुका है और वो सफल भी रहा है। तो चलिए विस्तार से इसकी जानकारी लेते हैं। कैसे हरियाणा सरकार ने औपचारिक तौर पर जनगणना 2027 की व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार की जातिगत जनगणना पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जनगणना का पहला चरण 1 मई 2026 से शुरू होगा, जिसमें मकानों का सूचीकरण एवं आवास जनगणना की जाएगी। जनगणना कार्य के लिए प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की पहली बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस महत्वपूर्ण कवायद के सुचारू एवं समयबद्ध संचालन के लिए प्रशासनिक, लॉजिस्टिक और परिचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं के विस्तार से समीक्षा की गई है। मुख्य सचिव ने बताया कि डेटा की सटीकता, एकरूपता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के मकसद से प्रदेश में सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया गया है। जनगणना का काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जिला स्तर पर तैयारियों को पुख्ता करने के लिए जल्द ही उपायुक्तों की एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, ताकि प्रधान जनगणना अधिकारियों को समय सीमा, दायित्व और उनका जो जिस तरीके से उन्हें काम करना है और उस काम के प्रति संवेदनशील कैसे बनाया जाना है, उसके लिए बातचीत की जाएगी। मुख्य सचिव ने आगे बताया कि जनगणना 2027 की सफलता के लिए मजबूत अंतर्विभागीय समन्वय और समय पर निर्णय लेने की जरूरत जताते हुए सभी विभागों से पूरी तरीके से सहयोग का आह्वान किया गया है। निरंतरता बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए यह भी निर्णय लिया गया कि जनगणना अवधि के दौरान जनगणना से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा, जिसके लिए जरूरी जो निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जमीनी स्तर पर प्रभावी निगरानी के लिए जनगणना 2027 को मासिक जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों के स्थायी एजेंडे में शामिल किया जाएगा। 3 जिलों में प्री टेस्ट पूरा कर लिया गया है। यह जनगणना निदेशक ललित जैन ने समिति को बताया कि जनगणना 2027 एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है, क्योंकि पूरा कार्य डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 100% डिजिटल प्री टेस्ट पंचकुला, हिसार, फरीदाबाद में सफलतापूर्वक कर लिया गया है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा आबादी को कवर किया गया। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्री टेस्ट पूरा करने के लिए भारत के जो महापंजीयक द्वारा प्रदेश की सराहना भी की गई है। तो जो राहुल गांधी ने हथियार मोदी सरकार को घेरने के लिए अपनाया था, उस हथियार की हरियाणा हवा निकालने वाला पहला राज्य बन गया है। किस तरीके से इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं वो आपको बताया। बाकी आज हमने देखा कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना का फैसला लेकर विपक्ष के सबसे बड़े राजनीतिक हथियार की हवा निकाल दी। राहुल गांधी और कांग्रेस सालों से इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरते रहे थे, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल जातिगत जनगणना की जा रही है, वो भी बिना किसी शोर शराबे के, पूरी व्यवस्था के साथ। हरियाणा जैसे राज्य आगे बढ़कर तैयारियां कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए का बजट भी मिल गया है। सीमाएं फ्रीज कर दी गई हैं। ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है और जो प्री टेस्ट था वो पूरी तरीके से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह कदम न सिर्फ सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि नीति निर्माण के लिए भी सटीक आंकड़े
पेश करेगा। अब देखना यह है कि आने वाले महीनों में बाकी राज्य भी इसी तेजी और हरियाणा से सबक सीख लेते हुए आगे बढ़ेंगे या नहीं। फिलहाल जाति जनगणना अब हकीकत बन चुकी है। बाकी नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से यह कदम उठाया है और सबसे पहले जातिगत जनगणना करवाने का फैसला लिया है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।